हे गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऑसम। मैं हूं आपका दोस्त हर्ष। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं यूनिट 4 के बारे में, डीएलएड सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट नंबर 4। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं क्या है, संख्या रेखा क्या है। जितने भी यहाँ पे आप लोग टॉपिक्स देख रहे हो, यहाँ पे इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम इनको कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है। दोस्तों, मैंने जैसे कि पहले बताया था कि अगर हम शून्य के साथ सारी नेचुरल नंबर्स को ले लेते हैं तो इस सेट को जो बनता है, इस तरह का सेट जो बनता है, इसको हम क्या कहेंगे, होल नंबर। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, होल नंबर होता है। मतलब होल नंबर में वो सारे अंक आ जाते हैं जिनमें सारी आपकी प्राकृतिक संख्याएं आ जाती हैं, और बस फर्क इतना रहता है कि इसमें आपका शून्य भी आता है। इसके बाद बात करते हैं क्रमागत पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए, लगातार आने वाली जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम क्रमागत पूर्ण संख्या कहते हैं। क्रमागत का मतलब ये होता है कि जब हम किसी संख्या में, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 है, इसमें आप 1 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। ठीक है, फिर 5 में आप 1 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। मतलब जब हम किसी संख्या में एक एक करके जोड़ते हैं तो हमें क्या होता है, अगली संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार बनने वाली जो संख्याओं का समूह होगा उसे आप क्या बोलोगे, क्रमागत पूर्ण संख्याएं बोलोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ एग्जाम्पल देख सकते हो। यहाँ पे 4, 5, 6, 18, 19 एंड 20 दिया हुआ है। आगे बात करते हैं कि पूर्ण संख्याओं को रेखा पे कैसे प्रदर्शित किया जाता है। तो पूर्ण संख्याओं को रेखा प्रदर्शित करने के लिए क्या करते हैं, एक इस तरह से नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें एरो का मुंह हमारा लेफ्ट टू राइट की ओर होता है, और यहाँ पे हम नंबरिंग जो करते हैं वो शून्य से शुरू करते हैं, क्योंकि जो पूर्ण संख्या होती है वो कहाँ शुरू होती है, आपकी 0 से शुरू होती है। ठीक है, तो ये हो गया पूर्ण संख्याओं का रेखा पर प्रदर्शन या निरूपण कह सकते हैं। इसी में हम लोग आगे देखते हैं कि संख्या रेखा पर दो संख्याओं का योग कैसे करेंगे, घटाएंगे कैसे और गुणा कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं योग के बारे में। तो योग करने के लिए आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पे आपको योग करके दिखाना है। तो योग के लिए संख्या रेखा आप बना लोगे, और जैसे अब मान लें यहाँ पे एग्जाम्पल क्या रखा है कि 2 और 3 का योग करना है। तो सबसे पहले जो भी अंक होगा जिसको आपको योग करना है, आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। उसके बाद आपको जितना भी योग करना है उसमें कितना, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि 3 योग करना है। तो 3 योग करना है, तो यहाँ पे आप कितने स्टेप आगे फॉरवर्ड की ओर मूव करोगे, 1, 2, 3। तो यहाँ पे जो आप अंक पहुँचोगे, ये वाला अंक क्या होगा, फाइनली आपका दो संख्याओं का योग यानी कि 2 + 3 = 5 आएगा। ठीक है, और इसी तरह अगर घटाना है तो घटाने के केस में क्या होता है, जिस भी अंक को आपको घटाना है आप सबसे पहले उस अंक पे पहुंच जाएंगे, और उसके अगले वाले अंक में जो भी अंक होगा वो आपको उतने स्टेप संख्या रेखा पे आगे बढ़ने होंगे। अब यहाँ पे 3 हमें घटाना है, तो एक स्टेप ये हुआ, सेकेंड एंड थर्ड। सो यहाँ हमारा क्या 2 जो है आंसर आ जाएगा। 5 - 3 = 2। ये संख्या रेखा पर जोड़ और घटाव हो गया। अब बात करते हैं कि गुणा। तो देखिए, जब भी हमें गुणा करना होगा तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हमारा पहला अंक क्या है, 2 है, तो 0 से आप सीधे एक स्टेप जाओगे 2 की ओर। अब इसके बाद आपको क्या करना है, 5 कदम आपको मूव करने हैं, 5 स्टेप आपको क्या करने हैं, आगे की ओर लेने हैं। 5 स्टेप ही हम क्यों ले रहे हैं, 5 स्टेप हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें जो मल्टीप्लाई करके दिखाना है वो किसका दिखाना है, 2 × 5 का। तो सबसे पहले जो आपका एक स्टेप होगा वो जो होगा आपका पहला वाला नंबर का स्पेस होगा, मतलब कहने का 0 से 1 आपका ये इतना डिस्टेंस पे आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा। ठीक है, तो इस तरह के आपको कितने स्टेप चलने होंगे, 5 स्टेप चलने होंगे। तो यहाँ पे फाइनली जब आप 1, 2, 3, 4 और 5 स्टेप पे आओगे तो यहाँ पे आपको क्या पता चल जाएगा, उसका आंसर पता चल जाएगा, यानी कि हमारा रिजल्ट क्या रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, 2 × 5 = 10। आगे देखिए, बात है करते हैं क्रमागत पूर्ण संख्याएं। क्रमागत पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी पूर्ण संख्याएं जिसमें ठीक आगे आने वाली संख्याएं उस संख्या की उत्तरवर्ती हों, क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। मतलब ऐसी होल नंबर्स जिनमें जो आने वाली संख्याएं होती हैं उस संख्या के लिए क्या हो, उत्तरवर्ती हो। उत्तरवर्ती मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे देखिए 15 और 16, तो 15 के जस्ट तुरंत बाद क्या आ रहा है, 16 आ रहा है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 15 के लिए ये क्या है, उत्तरवर्ती संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्ण संक्रियाओं के प्रगुण के बारे में। तो प्रगुण सबसे पहला जानते हैं, पूर्ण संख्याओं के योग के क्या प्रगुण है। योग के बाद हम पढ़ेंगे घटाव और गुणा के प्रगुण भी। तो योग में देखिए सबसे पहले क्या नियम है, योग का संवरक प्रगुण। तो दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव क्या रहता है, पूर्ण संख्या रहता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, योग का संवरक प्रगुण। इसका मतलब क्या है,
2 में आप अगर 3 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको? 5 मिलेगा। अब शून्य से सारी संख्याएं जो होंगी वो सब क्या हैं आपकी? पूर्ण संख्याओं में आती है, तो 5 भी एक पूर्ण संख्या है। ठीक है। योग क्रम विनिमय प्रगुण में क्या होता है? अगर आप दो संख्याओं का योग कर रहे हैं और उनका क्रम को क्या कर दें, बदल दें, तो आपका उत्तर जो होगा पूर्ण संख्या होगा और उत्तर क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। ठीक है। मतलब क्रम बदलने पे संख्याओं का जो रिजल्ट होता है उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है तस्मक अवयव। तस्मक अवयव, अगर किसी भी पूर्ण संख्या में अगर हम शून्य को जोड़ देंगे तो मिलने वाली अगेन संख्या क्या होगी? हमें वही पूर्ण संख्या मिलेगी। चौथा है योग का सहचर्य प्रगुण। सहचर्य प्रगुण में देखिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे 3 संख्याओं का योग दिखाना होता है, जिसमें 2 संख्याओं का योग हम क्या करते हैं, पहले निकाल लेते हैं और तीसरी संख्या का योग उसमें करते हैं, जिससे हमें लास्ट में क्या होता है? योगफल प्राप्त होता है। तो हम अगर इस तरह से करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट होगा उस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? योग का सहचर्य प्रगुण। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे पहले 3 और 4 का योग किया, फिर बाद में 2 जोड़ा है तो 9 मिल रहा है। फिर नीचे 2 और 3 का किया, 4 जोड़ा तो हमें तब भी 9 मिल रहा है। इसी तरह 3 और 4 को जब जोड़ा और 2 को यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया था, और 2 और 3 को बाद में जोड़ा और 4 को बाद में ऐड किया, तो रिजल्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। इसका मतलब ये दोनों क्या है, हमारे रिजल्ट सेम ही रहेंगे। ठीक है। इसको बोलेंगे योग का सहचर्य प्रगुण। इसके बाद है घटाओ के प्रगुण। घटाओ में प्रगुण में नहीं होता है कि अगर हम 2 संख्याओं को घटाते हैं तो मिलने वाली जो पूर्ण संख्या होती है, अगर हमारा जो पहला नंबर है यानी कि जो हमारी फर्स्ट डिजिट है उस सेकंड वाली डिजिट से ग्रेटर होगी, तो यहाँ पे जो मिलेगी संख्या वो क्या होगी? वो तो पूर्ण संख्या होगी। मगर अगर ऐसी कंडीशन हो जाए यहाँ पे हमारा पहली वाली डिजिट दूसरी वाली डिजिट से छोटी होगी, तो वहाँ पे पूर्ण संख्या नहीं मिलती, तो वहाँ पे जो आपको पूर्णांक मिलता है। ठीक है। क्योंकि पूर्णांकों में हम लोग पढ़ चुके हैं कि सारे नेगेटिव, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर एंड सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं, यानी कि इंटीजर बोलते हैं। क्रम विनिमय प्रगुण में देख लेते हैं। देखिए घटाने की संक्रिया में पूर्ण संख्याओं के लिए क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। आप जैसा कि आप देख रहे हो कि 3 में से जब 5 को घटाया तो माइनस का 2 मिल रहा है, वहीं जब 5 में से 3 को घटा रहे हैं तो क्या मिल रहा है? केवल प्लस का 2 मिल रहा है। दोनों रिजल्ट क्या है? हमारे सेम नहीं है। घटाने में शून्य की तस्मकता। तस्मकता मतलब होता है कि अगर किसी अंक में आप शून्य जोड़ोगे तो वही पूर्ण संख्या मिलनी चाहिए, मगर अगर घटा दोगे तो वो पूर्ण संख्या नहीं मिलती, जिस कारण से शून्य की तस्मकता भी घटाने में नहीं आती है। घटाने की संक्रिया में सहचर्य प्रगुण। सहचर्य प्रगुण में क्या होता है? 3 संख्याओं को हम लेते हैं और उनको अलग अलग पेयर से ऐड करते हैं या फिर घटाते हैं। तो यहाँ घटाने की बात हो रही तो यहाँ घटाएंगे, तो आप देख रहे हो कि रिजल्ट हर बार क्या आ रहा है? अलग आ रहा है, यानी कि घटाने की संक्रिया में सहचर्य प्रगुण भी इस्तेमाल में नहीं आता। पूर्ण संख्याओं के गुणा के प्रगुण देख लें। 2 संख्याओं को गुणा करोगे पूर्ण संख्याओं को तो अगेन मिलने वाली संख्या क्या होगी? पूर्ण संख्या। ठीक है। क्रम विनिमय में क्या होता है? रिजल्ट चेंज नहीं होता है। अगर हम प्लेसेस को चेंज कर देते हैं तो ये भी हमारा प्रगुण यूज में रहेगा। गुणा में, गुणन प्रगुण में अगर किसी संख्या को 0 से आप गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 0 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि पूर्ण संख्याओं में किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर गुणन योगफल क्या रहता है? 0 रहता है। ठीक है। तो ये भी प्रगुण गुणा की क्रिया के लिए सही है। तस्मक अवयव में अगर किसी संख्या में 1 से गुणा करते हो तो प्राप्त हमें वही फिर से वही संख्या प्राप्त हो जाती है, तो गुणन का तस्मक अवयव भी क्या है? सही रहेगा। प्रगुण यूज हम कर सकते हैं, मतलब यूज होता है। सहचर प्रगुण में किन्हीं 3 गुणांकों पूर्ण संख्याओं के गुणनफल में यदि किन्हीं 2 संख्याओं के गुणनफल को अन्य तीसरी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल में कोई भी अंतर नहीं होता। मतलब कि जैसा यहाँ देख लो, पहले 5 और 3 का गुणा किया है, बाद में 4 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे 3 और 4 का किया, बाद में 5 से किया है, तो इनके गुणा में कोई भी अंतर नहीं आ रहा, तो ये नियम भी इसके लिए लागू होगा। घटाने का वितरण नियम। तो घटाने के वितरण नियम में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले 5 और 7 को आपस में घटाया तो माइनस का 2 मिल रहा है, और यहाँ पे क्या किया है? वितरण कर दिया है, मतलब 2 का पहले 5 से मल्टीप्लाई, फिर 2 का 7 से मल्टीप्लाई, तो माइनस का 4 आ रहा है। ठीक है। तो वितरण नियम भी इसके लिए क्या होता है? लागू हो रहा है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया इसको सॉल्व करके इतने पार्ट को, और यहाँ पे वितरण करके सॉल्व किया, तो दोनों में रिजल्ट आप देख रहे हो कि क्या है? सेम मिल रहे हैं। पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया। देखिए भाग की संक्रिया हम लोग जान लेते हैं क्या होती है।
तो प्रत्येक दशा में पूर्ण संख्याओं में दूसरी पूर्ण संख्या से भाग देने पर हमेशा क्या पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो 5 को अगर आप जो है 6 से भाग करोगे, ठीक है, 6 से भाग करोगे तो क्या होगा, 5 से कम 5 हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 1, 5 दूनी कितना होता है 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.2। ठीक, यहाँ तो चलिए पूर्ण संख्या बन जाएगी क्योंकि 1.2 जो है वो आपका 1 और 2 के बीच में बिलोंग करता है। ठीक है, 1 और 2 के बीच में बिलोंग करता है, 0.1 0.2, तो यहाँ पे आपका 1.2 आएगा। इस वाले केस के लिए मगर ये आपका बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, शून्य से पूर्ण संख्याओं का भाग, अगर किसी भी अंक को शून्य से भाग करते हैं तो हमारा क्या होता है, उसे हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, शून्य से किसी भी अंक को हम क्या कर परिभाषित नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जो आंसर आता है वो अनंत हो सकता है। पूर्ण संख्याओं में एक से भाग करने पर हमें वही पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाती है। दोस्तों अगर शून्य में किसी शून्योत्तर पूर्ण संख्या का भाग किया जाता है तो जो हमारा रिज़ल्ट आता है वो क्या आता है, शून्य ही आता है। ठीक है, तो मतलब कि अगर कोई भी अंक से आप शून्य को भाग करोगे तो वहाँ पे आपको रिज़ल्ट 0 मिलेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए जो लोग चैनल पर नए हैं पहली बार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।